पटना में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास में बड़ा पेड़ गिरा है, जिसके बाद उनकी निजी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक पेड़ गिरने से बाल बाल बचे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस जगह हुआ जहां पर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी टहला करते थे। पेड़ गिरने से वहां पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। गनीमत ये रही कि जब यह पेड़ गिरा तब वहां कोई मौजूद नहीं था। अभी हमारी रखनी आई हुई है, बच्ची है, छोटी है, वो आके दौड़ती रहती थी, वो नहीं थी, समझेंगे नहीं। चलिए, ऊपर वाले की लाख लाख मेहरबानी है और करम है कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान जो होना था, और ये भी संजोग है, हालांकि एक हफ्ते में जो मकान आवंटित किया गया है हमको, वहाँ शिफ्ट करने वाले भी हैं, मगर इस मकान में समझिए हमारे पार्टी के एमएलए अशरफ सिद्दीकी, उन्हीं के नाम से है। तो क्या कहा जाए, मतलब ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि संजोग कहिए कि किसी का कुछ नहीं जानी नुकसान, जो नुकसान हुआ माली हुआ। सर वहाँ पे तो बड़ा पेड़ था ना, और छायादार पेड़ था। अच्छा। तो हम लोग बैठ के कभी कभी जो है, आप लोग आए, कोई लोग आए, वहाँ पर बात करते थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का जिसने हम सबों को बनाया, समझा कि नहीं। अब हम लोगों का किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। सर पेड़ का तना लगता जड़ डैमेज था, वन विभाग की थोड़ी सी देख रेख भी कमी थी क्या? नहीं, एक्चुअली अब देखिए, अब ये सब क्या कहेंगे, संजोग है, समझा कि नहीं। ये तो अब हम क्या किसी पे। बड़ी खबर पटना से, जहां पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में मंगलवार की रात लगी आग के बाद बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें, हॉस्टल के एक कमरे से 10 लाख के जले हुए नोट के अलावा नीट यूजी के एडमिट कार्ड, शराब के खाली बोतलें और एमबीबीएस के ओएमआर शीट मिली है। पीएमसीएच प्रशासन के अलावा पटना पुलिस ने भी पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बताया जाता है कि हॉस्टल के जिस कमरे में आग लगी, उसे समस्तीपुर के रहने वाले अजय ने जबरन कब्जा कर रखा था। आज पुलिस और पीएमसीएच प्रशासन की टीम हॉस्टल के उस कमरे में पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आग लगने की सूचना मुझे अगले दिन मिली है ना, और मैं नेक्स्ट डे होल डे डिपार्टमेंट में था। किसी ने कुछ नहीं फिर कहा, बाकी सब खत्म हो गई। फिर कल शाम को 5 बजे मुझे केयर टेकर ने बताया कि सर यहाँ पे ये कुछ मारपीट हो रही है और उस कमरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स और नोट मिला है। तो मैंने कहा कि टीओपी को खबर करो, है ना, और तब टीओपी के लोग आए और उसके बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। लड़का जो है वो पिछले साल पास कर चुका है। क्या नाम है उसका? अजय कुमार नाम है, शायद समस्तीपुर शायद नहीं। वो यहाँ से पास आउट? हाँ, यहीं से पिछले साल ही पास आउट किया। मारपीट किससे हो रही थी? ये तो अब किससे है कि अब स्टूडेंट लोग आपस में लड़ रहे थे, कौन किसको मार रहा था ये मेरे, चूँकि मैं स्पॉट पे था नहीं। सर ये कहा जा रहा है कि 2-3 कमरे पर अजय ने कब्जा करा। कौन कौन कमरा, लेकिन हमारे पास लिस्ट है किस किस पर रूम पर कब्जा था। इसकी सूचना मतलब कि हमने दे दी थी कार्यालय में भी, और चूँकि सुपरिटेंडेंट ने मुझे दिया था कि ये अवैध कब्जा है, जिसमें कि 42 भी अवैध कब्जे में था। इसकी सूचना मैंने प्रशासन को दे दी थी। क्या क्या बरामद हुआ? कमरे में तो आपने रिकॉर्डिंग किया ही सब कुछ, नोट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है। नोट? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, ओएमआर शीट वगैरह है, कुछ है। कि वो फर्जी तरीके से यहाँ रह रहा। हाँ, एक्चुअली है क्या कि वो पिछले साल ही पास किया है ना, तो उसको नोटिस दी गई थी, उसे कमरे पर भी चिपकाया गया था कि तुम जो है सो खाली करो। तो अब है कि हम लोग जो है सो नोटिस दे